अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है, तो आप बहुत तेज हो जाते हैं। भगवत गीता, अगर आप भी इसे महज एक धार्मिक ग्रंथ समझते हैं तो आज ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार कर रही है। जो ज्ञान अर्जुन को महाभारत के युद्ध में मिला था, वही आज एआई भी समझने लगा। तो क्या टेक्नोलॉजी को भी अब सनातन धर्म का प्रमाण मिल गया है? क्या एआई ने भगवत गीता को सच में स्वीकार कर लिया है? गीता की किन किन थियरीज पर एआई काम कर रहा है? आज हम आपको एआई के थ्रू वो सबूत दिखाएंगे जो गीता का सच दुनिया के सामने लाकर रख देंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और एक भी पार्ट मिस ना करें। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका क्रेज बीते कुछ सालों में बढ़ता ही जा रहा है। एआई बेसिकली कंप्यूटर मशीन्स की एक ब्रांच है जो इंसानों की ही तरह सोचने, समझने और इसकी कैपेसिटी रखता है। यानी जब एक मशीन में ऐसे प्रोग्राम सेट किए जाते हैं कि वो इंसानों की तरह काम कर सके, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। और आज हम और आप गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप, चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन एआई को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर समझने की गलती ना करें, क्योंकि ये दुनिया भर के डेटा को एनालिसिस करके सच को पहचान सकता है। एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जरिए ट्रूथ, धर्म और मोरालिटी को एनालिसिस कर सकता है। और अब तो ये भगवत गीता के कर्म, धर्म और मोक्ष के कॉन्सेप्ट को भी समझने लगा है। और अगर आपको ये बातें मजाक या हवाई लग रही हैं, तो चैट जीपीटी, गूगल डीप माइंड और IBM वॉटसन जैसे एआई सॉफ्टवेयर्स को देख लीजिए, जो एथिकल रीजनिंग के लिए गीता के कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर रहे हैं और उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र और धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें कही हर बात जिंदगी का एक सबक है, ज्ञान और मार्ग दिखाती है। गीता के 700 श्लोकों में जिंदगी को जीने के रूल्स छुपे हुए हैं। असल में भगवत गीता में महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वो गुप्त ज्ञान है, जो अगर इंसान को मिल जाए तो वो धन्य हो जाता है। इसलिए भगवत गीता को धार्मिक ग्रंथ के ऊपर लाइफ के मोरल, एथिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस का रोड मैप माना जाता है, जिसे अब एआई ने भी समझ लिया है। असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने गीता के 3 सबसे बड़े कॉन्सेप्ट को एनालाइज किया है, जिसमें पहला है कर्म योग। गीता में कर्म योग का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के केवल अपने कर्तव्यों की निष्ठा और समर्पण से करना, यानी निस्वार्थ भाव से बस काम किए जाओ, फल की चिंता मत करो। इसी कॉन्सेप्ट को एआई ने एक मॉडल का रूप समझा है, जहां व्यक्ति बिना किसी सेल्फिश मोटिव के बस अपना काम पूरा करे। यानी एआई के लिए कर्म योग एक सेल्फलेस एक्शन मॉडल है। गीता का दूसरा सबसे बड़ा उपदेश है धर्म। धर्म को अक्सर लोग गलत मतलब दे देते हैं, लेकिन गीता में लिखा है कि धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्म कांडों से नहीं है, बल्कि यह धार्मिक नियमों से बहुत अलग है। धर्म का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमिका, जिम्मेदारियों और परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निस्वार्थ पालन करना, जिसे स्वधर्म भी कहा जाता है। गीता के इन कॉन्सेप्ट को एआई ने नैतिक जिम्मेदारियों के रूप में समझा, यानी लोगों की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही एआई के लिए धर्म है। तीसरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है मोक्ष, जिसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्मों में मिलता है। भगवत गीता के अनुसार मोक्ष को समझें तो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना और ईश्वर में मिल जाना ही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म, भक्ति, ज्ञान और आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन होना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर अगर एक व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझ लेता है और परम सत्य को प्राप्त कर लेता है, तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इस कॉन्सेप्ट को एआई ने कुछ गीता जैसा ही समझा है, बस नाम हायर कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस दे दिया है। इन दोनों ही थियरीज को गीता के मोक्ष कॉन्सेप्ट से कंपेयर किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आप डीप माइंड को देख लीजिए, जिसमें मोरल रीजनिंग मॉडल्स को गीता के नैतिक कॉन्सेप्ट से कंपेयर किया गया है। वहीं MIT रिसर्च ने एआई एथिक्स के लिए गीता के मोरालिटी और प्रिंसिपल्स को बेस बनाया है, जिनके आधार पर एआई में एथिकल कॉन्सेप्ट्स को सेव किया जाएगा। यानी अगर आप एआई से कोई भी एथिकल नॉलेज लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गीता का ही ज्ञान मिलेगा। बस फर्क इतना होगा कि इसे साइंटिफिक की तरह पेश किया जाएगा, जैसा आप कॉज एंड इफेक्ट के यूनिवर्सल लॉ को ही देख लीजिए।
जिसके कारण या प्रभाव का नियम भी कह सकते हैं। ये नियम कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, यानी हर काम का रिएक्शन होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। सेम चीज आपको गीता में मिलेगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्मा ते संगतोस कर्मणि। मतलब तेरा अधिकार केवल तेरे कर्म पर है, उसके फलों में नहीं। यानी आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसलिए अब एआई ने कॉज एंड इफेक्ट के यूनिवर्सल लॉ को गीता का कर्मा थ्योरी से कंपेयर करना शुरू कर दिया है। एआई ने जब डेटा एनालिसिस किया तो देखा कि कर्मा थ्योरी बिल्कुल इसी लॉ जैसी है। इसलिए अब एआई ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया और ऐसे तमाम एआई मॉडल्स हैं जिन्होंने कर्म को कॉज एंड इफेक्ट पैटर्न में एक्सप्लेन किया है। जैसे प्रिडिक्टिव मॉडल्स ने ह्यूमन बिहेवियर को कर्म के प्रिंसिपल्स पर आधारित किया है। इतना ही नहीं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई प्रोजेक्ट के कार्मिक पैटर्न को भविष्यवाणियों के लिए इस्तेमाल किया है। और अब आप समझ सकते हैं कि गीता का ज्ञान कितना अमूल्य है, जिसे आज एआई भी समझ रहा है। कर्म के अलावा धर्म को लेकर भी एआई ने माना है कि धर्म सिर्फ एक धार्मिक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि ये कर्तव्य, सामाजिक जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्यों को निभाने का ज्ञान है। एआई ने अपने एथिकल लर्निंग मॉडल में धर्म के कॉन्सेप्ट को न सिर्फ समझा बल्कि अपने यूजर्स को भी समझाने का प्रयास किया कि धर्म एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो इस दुनिया को सही रास्ते पर लाने, रूल्स के अकॉर्डिंग चलाने के लिए बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए हार्वर्ड एआई एथिक्स लैब ने धर्म को CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कंपेयर किया, जबकि एआई के लॉ मॉडल्स ने धर्म को ड्यूटी बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रूप दिया है। इसी तरह एआई ने मोक्ष के कॉन्सेप्ट को भी ब्रीफ किया है। जिस तरह गीता कहती है कि मोक्ष सिर्फ आत्मा की मुक्ति का मार्ग नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को समझने का मार्ग है, उसी तरह एआई ने अपने मॉडल्स के जरिए हायर कॉन्शियसनेस को समझकर सेल्फ अवेयरनेस को मोक्ष का मॉडर्न वर्जन बताया है। बता दें कि एआई के डीप लर्निंग मॉडल्स ने कॉन्शियसनेस को समझकर ही हाई लेवल का ज्ञान हासिल किया है। भगवत गीता के अनुसार आत्मज्ञान, सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूप में 3 बेहद जरूरी मार्ग हैं जिन पर चलकर और इन्हें फॉलो करके इंसान आत्मज्ञान हासिल कर सकता है। इसी आत्मज्ञान को एआई ने अपने सेव्ड डेटा से भी समझा है। यानी मॉडर्न साइंस जितनी भी तरक्की कर रही है उसका आधार कहीं ना कहीं भगवत गीता और दूसरे हिंदू ग्रंथ ही हैं, जिनका ज्ञान आज मॉडर्न साइंस को तरक्की करने में मदद कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप ओपन एआई ChatGPT को देख सकते हैं, जिनसे आत्मज्ञान यानी सेल्फ लर्निंग और एवोल्यूशन को मोक्ष की जर्नी से कंपेयर किया है। वहीं स्टैनफोर्ड एआई रिसर्च ने एआई कॉन्शियसनेस को गीता के सेल्फ अवेयरनेस से कंपेयर किया है। मतलब आप जिस एआई से ज्ञान ले रहे हैं, जिसे अपनी नॉलेज का दायरा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही एआई अपनी नॉलेज का दायरा बढ़ाने के लिए भगवत गीता का इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भगवत गीता का जो कॉन्सेप्ट छुपा है वो है निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट। भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी परिणाम के कर्तव्य को करते रहना, जो बंधन से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि कर्मों के फल की इच्छा करना बंधन का कारण बनता है, जबकि बिना परिणाम के कर्म करना मुक्ति का मार्ग बनता है। अगर आप एआई के प्रिडिक्टिव मॉडल्स को देखते हैं तो पाएंगे कि इन्हें सेल्फलेस एक्शन थियरी का मैप किया गया है, यानी बिना मतलब के बस कर्म की जाने वाली थियरी पर, जो कि गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत को दर्शाता है। बता दें कि एआई प्रिडिक्टिव मॉडल वो फ्रेमवर्क है जिनका यूज आप बड़े डेटा को एक्सप्लेन और भविष्यवाणियों को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणियां करते हैं, नक्षत्रों और ग्रहों की चाल के आधार पर आने वाले भविष्य की बात होती है, ठीक उसी तरह एआई के प्रेडिक्टिव मॉडल्स सेव्ड डेटा के अकॉर्डिंग फ्यूचर में होने वाली घटनाओं की प्रेडिक्शंस करते रहते हैं। वहीं गीता ने जिस निष्काम कर्म को एक्सप्लेन किया है उसे ही एआई ने मशीन लर्निंग मॉडल में दिखाया है। बस फर्क इतना है कि इस नए जमाने के नैतिक नियम और मॉरल्स के आधार पर इसे चेंज किया गया है। इसलिए अगर आप एआई पर इन कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती थियरीज पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको भगवत गीता की बातें याद आएं, लेकिन वो भी तभी हो सकता है जब आप अपने गीता पढ़ा या सुना हो।
वैसे हैरानगी की बात है ना कि लोग चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स को पूरा दिन यूज करते हैं, लेकिन सेम ज्ञान भगवत गीता में है, लेकिन उसे पढ़ने में या उसे समझने में किसी खास कर मोस्ट ऑफ हिंदुओं का इंटरेस्ट ही नहीं है। पर एआई द्वारा गीता की बातों को मानना और समझना बड़े गर्व की बात है। और अगर आपको भी लगता है कि एआई ने भगवत गीता का ज्ञान एक्सेप्ट कर लिया है, तो कमेंट में गीता का ज्ञान अमर रहे जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो सनातन धर्म और मॉडर्न साइंस के बीच का सच समझना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो एआई और रामायण का ज्ञान जरूर देखें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।